भाऊजी का घालो मारा दो एक बार 12 नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। चरखी दादरी में जो कार्य नगर परिषद द्वारा किए जाने थे वो काफी दिनों से नहीं हो पा रहे थे। जो कार्य नगर परिषद ने ठेकेदारों द्वारा करवाए गए थे उन ठेकेदारों का अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा था। उसी के मद्देनजर आज चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में भुगतान कमेटी में चुने हुए पार्षदों में से एक पार्षद को उस कमेटी में शामिल करने के लिए डीएमसी अनुपमा की मौजूदगी में आज नगर परिषद में चुनाव करवाया गया। तो साथियों, आपको बता दें कि भुगतान कमेटी में डीएमसी नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नगर परिषद के ईओ और एक पार्षद का होना अनिवार्य होता है। उसी के मद्देनजर नगर परिषद चरखी दादरी में भुगतान कमेटी का चुनाव संपन्न किया गया ताकि ठेकेदारों का बकाया पैसा समय पर दिया जा सके और जो कार्य समय पर नहीं हो रहे थे वे समय पर हो सके। 2 पार्षदों का नाम कमेटी के सदस्य के रूप में दिया गया था। दोनों पार्षदों में काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला, जिनमें वार्ड नंबर 15 से पार्षद नितिन बंसल को चेयरमैन सहित 10 वोट मिले और वार्ड नंबर 8 से पार्षद विनोद सिंघमार को 12 वोट प्राप्त हुए। जैसे ही पार्षद प्रतिनिधियों को विनोद सिंघमार की जीत का पता चला तो वो सभी अपनी खुशी में झूम उठे और जोर जोर से चेयरमैन बख्शीराम सैनी के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं पर एक पार्षद प्रतिनिधि तो खुशी के मारे नाचने ही लगे। भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नवीन मिल्लर जिंदाबाद। 12 पार्षद भाई की एकता, 12 भाई की पार्षद की एकता। भाऊजी का घालो मारा दो एक बार 12 की 12 भाऊजी का घालो एक साइड थोड़ा हो लो, थोड़ा हो लो। एक बार कमेटी चला जाओ, थोड़ा हो लो यार। भ्रष्टाचारी चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बचाओ भाई।
आज की जीत मेरी नहीं, ये 12 भाइयों की जीत है। इसमें मैं बीजेपी का कैंडिडेट था, लेकिन सभी अन्य दलों के भाइयों ने मेरा समर्थन किया, मेरा सहयोग किया। ये भाईचारा है हम 12 भाइयों का, हम सभी अन्य दलों से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न दलों से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी जीत है, ये हम सब 12 भाइयों की जीत है। दूसरे दलों को एक साथ लाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए और सबके साथ मिल के रहिए, सभी आपके साथ रहेंगे। क्या कारण मानेंगे कि बीजेपी का होने के बाद, क्योंकि लगातार बीजेपी का विरोध होता आ रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को चुन लिया? चेयरमैन के भ्रष्टाचारों से तंग आकर और जो ये आजकल काम नहीं हो रहा उससे तंग आकर हम सब एक हुए थे, और हमारा प्यार प्रेम इतना बढ़ा कि हमने साथ काम करने के लिए कसम खा रखी कि हम आगे एक रहेंगे और काम करते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बख्शी राम सैनी भी बीजेपी पार्षद जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो? देखिए, हम 12 भाई एक साथ हैं। अगर 12 से ऊपर वोट आती तो मैं मान लेता, लेकिन जब अध्यक्ष जी ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, साफ मना कर दिया था, तो मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने मुझे वोट दिया है। आपके प्रतिद्वंदी कौन सी पार्टी से खड़े थे जिनके खिलाफ आप जीते? देखिए, जो नितिन कुमार जी हैं वो चेयरमैन साहब के प्रत्याशी थे, और उनका एक अलग ही दल से नाता है। इंडायरेक्ट तौर से तो वो भी भाजपा समर्थित ही तो है? नहीं है, वो भाजपा समर्थित नहीं है जी, जेजेपी समर्थित है। चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, और आप भी चेयरमैन है वो बीजेपी से, और आप भी बीजेपी के ही हैं, तो ऐसे बीजेपी में 2 कैंडिडेट और आपस में कैसे मुर्दाबाद? अगर वो बीजेपी के होते, अपने आप को मानते, तो आज वो मुझे वोट देते। मेरे 12 नहीं, मेरे 13 वोट होते, और मुझे गले लगाकर मेरा धन्यवाद, मुझे बधाई देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में भी धोखा किया। जी भाई, आज चुनाव जीता है, पे कमेटी में चुने गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज ये जो चुनाव जीता है, मैंने अपने 12 भाइयों की बदौलत जीता है। मेरी 4 माताएं हैं और हम 12 भाई हैं, जिनकी बदौलत आज मैं जीता हूँ। मैं बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था और बीजेपी ने चेयरमैन साहब को भी कहा कि वो मुझे वोट करें, क्योंकि मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे वोट नहीं किया। और हमारे कैंडिडेटों को बहुत तोड़ने की कोशिश की, लालच दिया, फूट डालने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं टूटे। हम एक हैं, मैं 12 भाइयों की वजह से जीता हूं, और हम आगे भी एक साथ रहेंगे। और जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र परमार जी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं एक बार, कि उनके आशीर्वाद से ये जीत मुझे मिली है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी जीत की शुभकामनाएं। ये जीत हमारी नहीं हुई है, चरखी दादरी की जीत हुई है। जो ये चेयरमैन भ्रष्टाचार के मामले में चरखी दादरी को नंबर 1 पूरे हरियाणा में बनाने में तुला हुआ है, उसकी ताबूत में कील का काम ये 12 पार्षदों की एकता करेगी। और ये पार्षद हमें फूट डालने के लिए, चरित्र पर उंगली उठाने के लिए एन प्रकरण बहुत सारे के आरोप हम पे लगाए, लेकिन मैं इस चेयरमैन को खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो किसी भी चौक चौराहे पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे सामने सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। आज हमारी बैठक पिछली 25 तारीख को थी, वो कैंसिल हुई कोई कारणवश, और आज हमारी पे कमेटी का चुनाव था। उसमें हमने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करी, परंतु 2 पार्षद मेंबरों के द्वारा सहमति नहीं बन पाई। एक तो अपना नितिन बंसल जी, और वार्ड नंबर 15 से, और वार्ड नंबर 9 से विनोद कुमार जी। तो उनका निर्णय लिया गया वोटिंग के अनुसार हो। एक पार्षद के आए 10 वोट, एक के 12 वोट आए। ये हमारी पे कमेटी बनानी हमारे जरूरी थी। काफ़ी पेमेंट रुकी हुई थी, काम बंद थे, ठेकेदार हड़ताल पर जाने की, ये बनानी जरूरी थी। आपने लगा लो पे कमेटी का मेंबर चुन दिया है, अब आगे विकास कार्य तेजी पकड़ी जाए। क्या कुछ कार्य रहेंगे और कब तक कार्य अभी हम फाइनेंस कमेटी बुला के, अप्रूवल कमेटी बुला के, और पे कमेटी जो भी जिसकी बकाया उनका कर देंगे। और जो हमारे विकास कार्य रुकावट बनी हुई थी वो हम जल्दी आप शुरुआत कर देंगे। कमेटी की बैठक जल्दी कल या सुबह 1-2 दिन के अंदर अभी डीएमसी अप्रूवल दे देगी, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से हम अपना कार्य शुरू करेंगे। वो अभी एक 20 दिन जाना पड़ेगा, यहीं ले रही, उसके बाद में जो भी निर्णय लिया जाए तुरंत प्रभाव से। कमेटी बनने के बाद फिर क्या क्या काम शुरू किए जाएंगे? काम सभी काम हमारे गली बनना, पार्क की रिपेयरिंग, और गेट, स्वास्थ्य द्वार, काफ़ी काम है हमारे। रामेश्वर रोड का भी कुछ काम बाकी है, काफ़ी काम हमारे पेंडिंग पड़े थे, अभी सभी को गति दी है। आपकी बात की
बदलाव चाहिए आजू बाजू का जो एरिया आज भी गंदगी से हटा पा रहा है। वो अभी उसको ठेकेदार को नोटिस दे दिया 3 दिन का, वो तो अनुसंधान में था। 2-3 बार भी मौखिक रूप से आप उसको आज ही नोटिस दिया है, तो जल्दी काम शुरू करने का